हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे। तो चलिए अब आगे सुनते हैं। चैप्टर 43 लव हुआ तो तुम्हें सोने से कौन मना कर रहा है, सो जाओ यहाँ पर, बोलकर शिवाई उस बेड के एक साइड खुद ही लेट गया। व्हाट, तुम्हारा मतलब क्या है, और तुम मेरे बेड पर क्या कर रही हो? अरे यार, तुम इतनी सिंपल से बात समझ नहीं पाई। मैं तो सोच रहा हूँ तुम कॉलेज में टॉप कैसे कर लेते हो। या तो कॉलेज के प्रोफेसर अंधा है, या सारे स्टूडेंट तुमसे भी ज़्यादा बेवकूफ़ है। लगता है मुझे कॉलेज में सबकी इंटेलिजेंस को चेक करना पड़ेगा। कशिश की मजाक उड़ाते हुए शिवाई बोला। तुमने मुझे बेवकूफ़ कहा? कशिश झल्लाते हुए बोला। शिवाई अपने गाल पर एक उंगली रखकर टेप करते हुए सोचने की एक्टिंग करने बोला। क्या मैंने ऐसा कुछ कहा? मुझे तो नहीं लगता। कशिश बालों पर हाथ रखते हुए बोली। तुम फिर वह एकदम से चुप हो गई और उसे गेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो मैं तुमसे प्यार से कह रही हूँ, तुम चले जाओ, मुझे सोने दो और जाकर खुद भी सो जाओ। शिवाई लापरवाह होकर कहा, तुम्हें कब से कहने की कोशिश कर रही हूँ, तुम जाकर सो जाओ, रात बहुत हो गया। कशिश हैरान से शिवाई की बात सुनकर उसे देखने लगा। शिवाई उसकी आंखों के सामने हाथ हिलाते हुए कहा, क्या सुना नहीं है क्या? बोलकर वो उसे अपनी तरफ खींच लिया और बाहों में भरकर आंखें बंद कर लिया। कशिश खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो मुझे। शिवाय एकदम से उसके होठ पर अपना उंगली से बंद करते हुए बोला, चुप, सो जाओ, बोलकर कशिश को उसे अपनी बाहों में बंद कर लिया। कशिश को बाहों में भरते ही शिवाय को एक अजीब सी सुकून का महसूस होने लगा। कशिश खुद को छुड़ाने की लगातार नाकाम कोशिश की जा रही थी। शिवाय एकदम से उसकी चेहरा अपने हाथ में पकड़कर उसे गंभीर आवाज़ में कहा, तुम्हें सुनाई नहीं देता? अपना कोशिश करना बंद करो और खुद सो जाओ और मुझे सोने दो। कशिश मन में कहा, क्या ज़बरदस्ती है ये, तुम मेरे रूम में मुझे अपना ऑर्डर सुनाते जा रही है। फिर कुछ देर बाद कशिश को एहसास हुआ शिवाय की तरफ से कोई भी हरकत नहीं हो रही है। वो धीरे से अपना चेहरा उठाकर शिवाय को देखने लगा। शायद शिवाय सो गया। शिवाय के हैंडसम तरसा हुआ चेहरा उसके सामने था। उसकी पतली सी गुलाब होठों के किनारे एक छोटा सा तिल। कशिश की गुस्सा धीरे धीरे उतरने लगा। कशिश खुद को कंट्रोल करके गौर से शिवाय के बंद आंखों को देखने लगी। यार, सच में ये लड़का बहुत हैंडसम है। ये तो अपनी फ़ोटो से भी ज़्यादा खूबसूरत है। इसे तो बिजनेसमैन ना होकर किसी मॉडल होना चाहिए था। कसम से ये टॉप में रहता। काश इसका बिहेवियर इसके चेहरे की जैसा अच्छा होता। लेकिन क्या भी कर सकते हैं, पूरा एकदम बेकार। लेकिन जाकर भी कुछ करो, बंदा तो हैंडसम है। क्या मैं इसका चेहरा को टच करूं? सोचते हुए कशिश खुद को मन में डांटते हुए कहने लगी, कशिश, तू कब से छपड़ी बनना शुरू कर दिया? लगता है इसी चेहरे का असर हुआ है तुझ पर। कोई बात नहीं, कंट्रोल कर खुद को। नहीं, बस एक बार टच कर लूँ। एक बार टच करने से क्या हो जाएगा? वैसे ये तो मुझे खुद से ही पकड़ कर सो गया। ओह नो, अगर इसको पता चल गया कि मैं इसकी फेस को टच करना चाहती हूँ तो ये क्या सोचेगा कि मैं इसकी खूबसूरती में बेहोश बाकिया की तरह मरने लगा हूँ। नहीं कशिश, तू अपने आप को इतना चुका नहीं सकती। कशिश खुद को अपने दिल और दिमाग के साथ लड़ रही थी। शिवाय को देखते हुए और ये सब सोचते हुए वो कब से उसी के बाहों में नींद के आगोश में चली गई, उसे खुद ही नहीं पता चला। कशिश के सो जाने के बाद शिवाय धीरे से आँख खुला। वो देखा कशिश बड़े सुकून से उसके बाहों में सो रही थी। कशिश के चेहरा देखकर शिवाय के चेहरे में एक प्यारा सा स्माइल आ गया। कभी सोचा नहीं था मैं तुम्हें इस तरह से चाहने लगूंगा। अब कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं करूंगा। वो धीरे से कशिश के सर पर किस करके उसकी बाहों में भरकर सो गया। सुबह के 8 बज रहा था। सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आकर कशिश के चेहरे में पड़ने लगी, जिससे उसके चेहरे की चमक और बढ़ गई। वो कसमसाते हुए बोली, मम्मी, इसको बंद कर दो ना, बहुत परेशान करती है।
बोलते हुए वो दूसरी तरफ मुड़ गई। उसके हाथ शिवाई की जगह पर था। वो नींद में अपने हाथ धीरे से हिला कर देखा। उसे अचानक कल रात की बात याद आ गई। कशिश झट से आँख खुलकर उसकी तरफ देखने लगी। उसे पता है हर रोज़ उसकी माँ उसे बुलाने के लिए आती है। अगर उसकी माँ ने उन दोनों को एक साथ देख लिया तो इसके बारे में कशिश सोच नहीं सकती। डर के मारे सांसें कुछ देर चलना बंद कर गया। वो घबराता ही उसकी तरफ देखने लगी, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। कशिश पूरे रूम पर नज़र दरबाया, लेकिन रूम में कोई नहीं था, ना शिवाई ना उसकी मम्मी। थैंक गॉड, मम्मी अभी तक नहीं आई। लेकिन ये कहाँ पर गया? क्या वो चला गया? कशिश बेड पर बैठी हुई रूम के चारों तरफ देखते हुए सोचने लगी। तभी उसकी नज़र पास के टेबल के ऊपर पड़ा। वहाँ पर पानी के गिलास के नीचे कुछ सफ़ेद कागज़ के टुकड़े की तरह दिखाई दे रही थी। कशिश धीरे से वो टुकड़ा को अपने हाथ में लेकर उसे खोलकर पढ़ने लगी। उस टुकड़ों में लिखा हुआ शब्दों को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। कशिश ने देखा टुकड़ों में किसने लिखा था, गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट, तुम जब तक इसे पढ़ोगे मैं यहाँ से जा चुका हूँ। सोते हुए तुम बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हो। अब तक हुई मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन रात था। और हाँ, अब से वो टेडी को पकड़कर सोने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं रोज़ आया करूँगा। मुझे ही तुम अपने टेडी समझ सकते हो। और हाँ, मेरी बातों को हल्की मत लेना, क्योंकि कल रात को कुछ तस्वीर मेरे पास है, बाकी की तुम खुद समझदार हो। शिवाई की एक खत पढ़कर अनजाने में ही कशिश शर्माने लगी। शर्म से उसकी गाल गुलाबी हो गई। फिर उसे शिवाई के लिए थोड़ा गुस्सा भी आया। इसका मतलब वो हर रात उसे परेशान करने वाली है और ब्लैकमेल भी करना शुरू कर दिया। तभी उसके कानों में कविता जी की आवाज़ आया, तू उठ गई? कविता जी की आवाज़ सुनकर कशिश शिवाई की उस खत को अपने हाथों की मुट्ठी में कर लिया और नींद भरी आंखों की एक्टिंग करते हुए बोली, हाँ मम्मी, मैं अभी सोकर उठी हूँ। फिर वो हड़बड़ाते हुए बाथरूम की तरफ चला गया। बाथरूम की तरफ जाकर कहा, मम्मी मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ, तुम मेरे लिए ड्रेस निकाल देना। बोलकर वो दौड़ते हुए रूम की तरफ चली गई। कविता जी नाम में से रहलाते हुए कहा, पता नहीं ये लड़की कब बड़ी होगी, ये अपना ससुराल को गई। फिर उनका चेहरा एकदम से मुझर गया। दूसरी तरफ ओबरे मेंशन में आज शिवाई के उठने में थोड़ा देर हो गया। शिवाई को देर से बाहर निकलते देख करण उसके रूम में आया। वो देखा शिवाई अभी भी शावर लेकर बाहर निकला है। वो सिर्फ एक टॉवल लपटा हुआ था। करण नोटिस किया आज शिवाई की चेहरा हर रोज़ के अलग कुछ ज़्यादा ही खिला हुआ था। ये देखकर करण हल्का सा स्माइल किया। फिर वो होठों को गोल कर कर सीटी बजाते हुए शिवाई को छीनने लगा। करण सीटी बजाते हुए शिवाई की आंखों को इशारा पूछने लगा, क्या हुआ ब्रो, बड़े रौनक है। शिवाई आंखें छोटे करते हुए करण को घूरा, फिर कहा, सुबह सुबह तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? करण शिवाई की बातों को बिना जवाब दिए मुस्कुराते हुए गुनगुनाने लगा, लव हुआ, बोलो ना बोलो कब हुआ, किससे हुआ? शिवाई समझ गया करण उसकी रात में जाने के बारे में कुछ नहीं जानता है। शिवाई उसके हाथ पकड़कर एक लात मारते हुए बोला, साले बहुत मस्ती सूझ रहा है तुझे, ऐसा कुछ नहीं है। करण खुद को छुड़ाकर उसे देखकर छेड़ने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, मुस्कुराने की वजह वही है, धीरे धीरे चुपके चुपके माँ आपकी शिवाई ने। शिवाई एकदम से उसे चिपके दीवार में चिपका कर उसके मुंह पर हाथ रखकर बोला, इरादा है क्या? एक तो पहले से ही मॉम नाराज़ है और तू ऊपर से आग में घी डालने की काम कर रहा है, जान ले लूँगा। करण उसके दोनों कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, शिवाई तुम दोनों की रात कैसा रहा? आज के लिए बस इतना ही, मिलते अगले चैप्टर में। आखिर क्या करेगा शिवाई? क्या करण को सब कुछ पता चल गया? सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आगे सुनते रहिए। सी यू सून गाइस, बाय।